Everyone, welcome to English class. Today we'll do something new in English. It's a diary writing, which will improve your handwriting too. Okay, so let's read some diary handwriting today. So open the page number 66. Okay, yes, this is the page diary writing snow camping. Okay, so read. Maddie is an 8-year-old boy. जो मैडी है वो 8 साल का है. लाइकवाइज यू ऑल, है ना, आप भी 8-9 साल के हो. सो ही वेंट फॉर स्नो कैंपिंग विद हिज फैमिली. स्नो कैंपिंग के लिए वो अपनी फैमिली के साथ गया. स्नो कैंपिंग क्या होता है? जहाँ पे जैसे बर्फ़ होती है और वहाँ पे कैंप लगा के रहते हैं लोग बाहर. ठीक है. सो ही रोड द फॉलोइंग डायरी सो दैट ही कुड कीप हिज मेमोरीज अलाइव. तो हम कुछ भी लिखते क्यों हैं? हम नोटबुक में वर्क क्यों करते हैं? ताकि हमें वो याद रहे, है ना, कि हमने क्या पढ़ा था. तो ऐसी डायरी हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो हमारी जो मेमोरीज़ हैं हम उन्हें याद रखें, क्योंकि हम बहुत सारा कुछ याद करके नहीं रख सकते, है ना. तो इसलिए लेट्स रीड इट एंड फाइंड आउट हाउ अ डायरी इज़ रिटन. अब हमें देखना है कि डायरी लिखते कैसे हैं. ठीक है. नाउ फ्राइडे 4 जनवरी 2018. टाइम क्या कितने बजे लिखा उसने? 7:30 PM. दैट मीन्स इन द इवनिंग. So I'm too excited, I'm too nervous, I'm too scared. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ हूँ, नर्वस भी हूँ. आई कैन नॉट बिलीव आई एम गोइंग स्नो कैंपिंग टमोरो. कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कल मैं स्नो कैंपिंग के लिए जाऊँगा. डैड प्रॉमिस्ड आई कुड गो व्हेन आई टर्न्ड 8. अब उसके डैड ने उसको प्रॉमिस किया था कि जब वो 8 ईयर्स का हो जाएगा तब हम जाएंगे स्नो कैंपिंग के लिए. दैट इज़ व्हेन केट फर्स्ट वेंट विद डैड. जो केट है वो भी उसकी एक फ्रेंड है, या आई थिंक सिस्टर है, वो भी अपने डैड के साथ तभी गई थी जब वो 8 की हो गई थी. मे बी हिज फ्रेंड. शी इज़ 12 नाउ. और वो कितने साल की है? 12 साल की. विच मीन्स येस, सिस्टर. सो दिस ईयर वी विल बी हर 5th स्नो कैंपिंग ट्रिप. तो अभी क्या है उसका? 5th स्नो कैंपिंग होगा. मतलब कि 8 ईयर में फंस गई थी, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12. अब उसका जो है 5th है. तो मतलब ये उसकी केट जो है एल्डर सिस्टर है. ठीक है. सो केट सेज स्नो कैंपिंग इज़ फन, आई शुड नॉट बी स्कैर्ड. उसने बोला कि स्नो कैंपिंग में तो मज़े आते हैं, तो मैं डरना नहीं चाहिए. बट आई एम स्कैर्ड. हाउ विल आई स्टे वार्म. कि मतलब इतनी ठंड होगी तो मैं गर्म में कैसे रहूँगा वहाँ पर, और वहाँ पे नहाऊँगा कैसे, है ना. बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी तो वहाँ पे एंजॉय कैसे कर पाऊँगा. ये सब डर था उसको. वॉट इज़ इट लाइक टू स्लीप इन एन इग्लू. ये देखो इग्लू की पिक्चर है ना. अब इसमें सोने में कैसे लगेगा, कितने मज़े आएंगे, कितना डर लगेगा, पता नहीं, गॉड नोज़. इज़ इट लाइक स्लीपिंग इन अ फ्रीज़र. ये कैसा लगता है? जैसे कि, क्योंकि बाहर से कैसा होता है, ये बर्फ़ से बना होता है, तो ये होगा ऐसा जैसे कि फ्रीज़र में सो रखी हूँ. एंड इग्लू इज़ अ सर्कुलर हाउस विच मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो. जो हार्ड स्नो होती है ना, उससे बना होता है. सो केट विल रोल हर आइज इफ़ आई विन. तो मतलब अगर मैं वो करूँगा, डरूँगा, तो वो अपनी आंखें दिखाएगी. शी विल से स्टॉप बीइंग अ बेबी मैडी. वो क्या बोलेगी कि बच्चों की तरह बिहेव मत करो. आई वॉन्ट टू बी ब्रेव लाइक केट. मुझे ब्रेव बना है जैसे केट थी. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट डायरी. देखा उसने क्या क्या लिखा हुआ था. नाउ लेट्स रीड द सेकेंड डायरी. सैटरडे 5th जनवरी 2018, 9:30 PM. दैट इज़ ऑल्सो इन द नाइट. सो एज सुन एज वी रीच्ड, नाउ इट्स अनदर डे, राइट. ये 4th जनवरी को लिखा, अभी 5th जनवरी को लिखा, राइट. सो एज सुन एज वी रीच देयर वी हाइक्ड फॉर 2 hours नियर आवर कैंप साइट इन स्नो शूज़. स्नो शूज़ होते हैं ना, अलग से शूज़ होते हैं, लॉन्ग शूज़ होते हैं वो. इट इज़ सो क्वाइट हियर. मतलब कि बिल्कुल कुछ आवाज़ें नहीं आ रही, कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, एकदम सब शांत है, एक्सेप्ट फॉर द साउंड्स ऑफ आ स्नो शूज़ मूविंग अक्रॉस द स्नो. बस हमारे पाँव के चलने की आवाज़ आ रही है. इट साउंड्स लाइक दिस, ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे स्नो के अंदर जाता है फिर बाहर आता है, स्नो के अंदर जाता है फिर बाहर जाता है. वाओ, वी मेड एन इग्लू. हमने क्या बनाया? एक इग्लू बनाया. इट वॉज टायरिंग बट फन. हम थक गए बनाते बनाते, लेकिन मज़े आए. फर्स्ट वी मेड अ मैसिव पाइल ऑफ स्नो विद आर शॉवल्स. तो हमने शॉवल्स क्या होते हैं? जैसे कुल्हाड़ी टाइप में होती है ना, वो खुरपी उसको बोलते हैं. उससे हमने एक बहुत बड़ी सी टाइल बनाई.
देन वी एट लंच, फिर हमने खाना खाया. द स्नो हार्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्डन हो गई, बहुत ज़्यादा. जब हमने उसकी मैसिव उसको बहुत बड़ी उसको इकट्ठा कर दिया तो वो टाइट हो गई. ठीक है. द स्नो हार्डन, देन वी केव्ड इट आउट, उसको निकाला. आवर इग्लू लुक्ड लाइक अ स्नो केव. हमने उसको जैसे अंदर से होता है ना, उसको पहले एक हार्ड बॉल की तरह बना दिया, उसके बाद उसमें से बीच में से जैसे कर्व कर दिया, अंदर से उसका जैसे केव होती है ना, गुफा, वैसे उसको बना दिया. एंड वी इवन एडेड अ किचन, हमने उसमें किचन भी ऐड कर दी. आई वॉज स्कैर्ड टू स्लीप इन देयर, मुझे डर लग रहा था वहाँ पे सोते हुए. So I was thinking whether we would freeze while sleeping in the snow or whether the igloo would fall on the top of us. मतलब उसके माइंड में आ रहा था कि क्या ये हमारे ऊपर गिर जाएगा या पिघल जाएगा या क्या हम फ्रीज़ हो जाएंगे, जम जाएंगे यहाँ पे पूरे. सो ये सब उसके माइंड में चल रहा था. सो और ओके, केट केप्ट टेलिंग मी टू स्टॉप बीइंग स्कैर्ड अबाउट स्लीपिंग इन द इग्लू. तो वो जो केट थी उसको बार बार ही बोलती कि डरो मत. शी वॉज स्कैर्ड व्हेन शी स्लेप्ट इन स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. तो वो भी डरी थी जब वो फर्स्ट टाइम उसमें सोई थी. आई वॉज सो एंग्री विद हर, आई इग्नोर्ड हर ऑल थ्रू डिनर. वो मतलब उसने आके उसको बताया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, तो वो उसको इग्नोर कर रहा था कि इसमें डरने वाली क्या बात है. डैड टोल्ड अस इंटरेस्टिंग कैंपिंग स्टोरीज आफ्टर डिनर. उनके पापा ने उनको स्टोरी सुनाई आफ्टर हैविंग अ डिनर. ही हैज़ बिन स्नो कैंपिंग सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय. अब वो स्नो कैंपिंग कब से कर रहे हैं, जब वो छोटे से थे. It was 0 degree outside, the 2 degrees inside the igloo. It was not as cold as I thought, thanks to Dad's snow camping tips. तो उसने क्या बोला कि बाहर क्या था 0 डिग्री, अंदर कितना था 2 डिग्री. तो अंदर इतना भी ठंड नहीं लग रही थी जितना कि मैडी ने सोचा था. अब क्योंकि उसके पापा को शुरू से करते आ रहे हैं वो कैंपिंग, तो उनको बहुत सारी आइडिया थे कि कैसे होती है स्नो कैंपिंग में, क्या क्या टिप्स चाहिए होती है. ओके, नाउ टिप 1. उसने क्या बोला, टिप 1 क्या है, ईट ट्रेल मिक्स बिफोर यू स्लीप बिकॉज इट वार्म्स अप योर बॉडी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ईटन एज अ स्नैक. तो ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं ना, सर्दियों में खाते हैं ताकि ठंड कम लगे, तो उन्होंने वही किया, तो वही खाया. ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय हाइकर्स एंड कैंपर्स. वो जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रेल होता है, वो उन्हीं के वही लोग खाते हैं जनरली जो कैंपिंग करते हैं, और वही लोग उसको प्रिपेयर भी करते हैं. नाउ टिप 2 इज़ कीप अ हॉट वाटर बॉटल इन योर स्लीपिंग बैग. जो आपका बैग होगा स्लीपिंग बैग, उसमें एक हॉट वाटर बॉटल रख लो, तो उससे गर्म रहेगा. नाउ थर्ड वन इज़ कीप योर माउथ एंड नोज आउट ऑफ योर स्लीपिंग बैग. दैट वे वेटनेस फ्रॉम योर ब्रीथ विल नॉट गेट into your sleeping bag and make you cold. और अपने जो मुंह है वो बाहर रखो ताकि जो अंदर की जो गर्मी है, जो हॉट वाटर बॉटल की जो गर्मी है, वो अंदर ही रहे. I told Kate, which is an interesting tip, right? I told Kate that I am not a wimpy baby, and I told her that I am not scared of sleeping in the igloo anymore. She was already fast asleep. उसने उसको बोला कि मैं अब डरता नहीं हूँ, मैं आराम से सो सकता हूँ. ठीक है. अब नाउ 6 जनवरी 2018 4 PM. अब शाम के टाइम में 6 तारीख को उसने क्या लिखा, आफ्टर ब्रेकफास्ट केट एंड आई हैड स्नो शू रेसेस. अब उन्होंने वो रेस लगाई वहाँ पे. शी केप्ट ट्रिपिंग, मतलब बार बार हिलना डुलना होता है ना, जैसे स्नो में चलते हैं तब. सो आई केप्ट विनिंग. शी गेट्स सो ग्रम्पी व्हेन शी लूजेस. सो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, चिढ़ जाती है जब वो हार जाती है. ओह माई गॉड, वी ऑल्सो सॉ स्नो हेयर. हमने क्या देखी, स्नो भी देखी, जैसे जब स्नोफॉल होता है ना वो. आई डिडंट नो अबाउट इट. इट वॉज अ वाइट हेयर विथ ह्यूज हिन पिट. जो स्नो हेयर होते हैं ना, हेयर क्या होता है आपने सुना है, वो टर्टल एंड हेयर, रेबिट. सो जो स्नो में जो रहते हैं हेयर, जो रेबिट रहते हैं, उनके जो आगे ऊपर जो फेदर्स होते हैं वो भी, और जो उनके फीट होते हैं वो भी थोड़े से अलग होते हैं, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन स्नो. ठीक है. सो ह्यूज हिन फीट, उनके जो फीट होते हैं वो बहुत थोड़े से बड़े बड़े होते हैं,
माई डैड टोल्ड मी दैट इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. कहाँ पे मिलते हैं वो? नॉर्थ अमेरिका में. इट वॉज ऑलरेडी टाइम टू गो होम. वी फिनिश्ड अ डिलीशियस लंच ऑफ पीनट बटर सैंडविचेस, चीज़ क्रैकर्स एंड कैंडी बार्स. तो उनका ये लंच था. आफ्टर दैट वी हाइक बैक टू द car. Goodbye snowy trees, goodbye snowy mountains, goodbye igloo. उन्होंने सबको बाय बोला. While we drove back, Kate told me a secret. जब हम वापस जा रहे थे तो केट ने मुझे एक सीक्रेट बताया. क्या सीक्रेट था? She said that on her first snow camping trip she cried most of the time. उसने क्या बताया? अभी तो वो उसको डांटी थी कि डरो मत, लेकिन देखो जब उसका फर्स्ट टाइम था तो वो बहुत रोई थी. Most of the time she was crying due to scare. Okay, so she cried most of the time. I could not believe Kate cried. मुझे तो लग रहा था she was a brave girl. She didn't even उसने एकदम बिल्कुल वो रियलाइज़ भी नहीं होने दिया हमें. So then she told me that I did a great job. तो उसने उसको क्या बोला, मैडी को, केट ने, कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम डरे भी नहीं, थोड़ा सा रहते पर तुम रोए नहीं. You are a brave boy. Now after sleeping in the snow, I believe I am brave enough to do the almost anything. तो अब उसने क्या बोला कि अब मैं मतलब जब मैं इग्लू में सो लिया तो अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ. नाउ आई टॉक. हैव यू एवर प्लेड इन स्नो? कभी आपने खेला है स्नो में? मैंने तो खेला है. आपने खेला है? मैं मनाली गई थी तब मैंने खेला था. हैव यू एवर प्लेड? ओके, इफ़ येस शेयर योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है. मुझे छोटा सा एक क्लिप भेज देना या ऑडियो भेज देना. ठीक है. हैव यू सीन एन इग्लो? इग्लो, कभी आपने इग्लू देखा है? मैंने, हाँ, मनाली में नहीं, मैंने नहीं देखा इग्लू. वो तो वहाँ पे तो मनाली में अलग तरीके का बनता है, वहाँ पे रोहतांग में, लेकिन मैंने नहीं देखा. ओके. डू यू हैव अ सिबलिंग? आपका कोई सिबलिंग है, बहन या भाई? मेरे तो हैं, बहुत सारे हैं. आपके हैं? ओके. डू यू हैव फाइट एंड आर्ग्यूमेंट विद हिम और हर? कभी आप लड़ते हो? मुझे पता है, आई एम वेरी डैम श्योर कि आप लोग लड़ते होगे आपस में, क्योंकि हम भी लड़ते थे जब हम छोटे थे. नाउ, हाउ डिड यू फील आफ्टर रीडिंग मैडी स्टोरीज? जब आपने मैडी की डायरी पढ़ी तो आपको कैसा लगा? ओके. Point number 5 is you have to share all these talks, or you can talk to your parents or siblings. ठीक है. Do you write a diary? आप डायरी लिखते हो? If yes, what do you write in it? अगर आप लिखते हो तो आप उसमें क्या लिखते हो, और अगर नहीं लिखते तो आगे आप you have a work to do. Okay, now I read. There you have to write. What was common in the diary entries of the 3 days that you read? जो आपने 3 days पढ़े उसमें common क्या है बताओ. I guess मैंने mention भी किया है, but I want you to observe 3 diaries. उसमें common क्या चीज़ है. Now point number 2 is, if you were to make a diary, how would you begin it and what would you write in it? अगर आपको डायरी लिखनी होगी तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसमें क्या लिखोगे. Now point number 3 is, what language would you use while writing a diary? आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे? हिंदी यूज़ करोगे, इंग्लिश यूज़ करोगे, कौन सी करोगे? ठीक है, ये करना है. Now practice at home. Now this is work for everyone. अब सबको ये काम करना है. Now let's make a diary. It will improve your handwriting and it will improve your writing skills also. ठीक है. So this is very good activity, and you all have to make notebook, diary notebook, and share the photograph of the notebook with me on daily basis. ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे. Now let's make a diary. Use a new notebook as your diary. मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे करना है. Make the cover page. I know you are very good in art and craft, so you can decorate your front page of the diary. Okay, in which you can draw and write something that represents you. For example, you can draw books if you like reading, or to cats talking if you like talking a lot. ठीक है, तो आप जो भी आप करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक की पिक्चर बना सकते हो, है ना. म्यूज़िक के जो वो इमेजेस होती हैं वो बना सकते हो, है ना. इफ़ यू अगर आपको डांस पसंद है, डांस की पिक्चर बना सकते हो, डांसिंग स्टेप्स, है ना. सो वट एवर यू लाइक, वट एवर इज़ योर हॉबी, यू कैन राइट. और आई एम गिविंग योर फ्री हैंड, यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डेकोरेट, टू कवर द डायरी. ठीक है, दैट इज़ फॉर टुडे. Do your work and send it to me. Okay, bye bye, take care.